हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 9 नवंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 14वां अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाएगा। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 6 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 7 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 8 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 नवंबर। तो आज इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 8 नवंबर को विलियम कॉनराड रॉन्टजन के द्वारा 1895 में एक्सरे की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। रॉन्टजन की अभूतपूर्व खोज ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, जो आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में चिकित्सा इमेजिंग के महत्व को रेखांकित करता है। जी हाँ, तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि 14वां अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह हमारी जो विलियम कॉनराड रॉन्टजन हैं, उनके द्वारा एक्सरे की खोज 1895 में की गई थी। उन्हीं की याद में यह मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन को विश्व शहरीकरण या विश्व नगर नियोजन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। 7 नवंबर को कल की जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 8 नवंबर को हमारा रेडियोलॉजी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है। इसको आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, इसको याद रखेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 6 दिवसीय यात्रा किन 2 अफ्रीकी देशों की। तो इसके ऑप्शन आके देख लेते हैं। अब पहला नंबर ऑप्शन है नाइजीरिया घाना, बी नंबर ऑप्शन है अंगोला बोत्सवाना, सी नंबर ऑप्शन है रवांडा और नामीबिया, डी नंबर ऑप्शन है केनिया और इथोपिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अंगोला और बोत्सवाना। तो आइए इसके हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रवाना हो गई हैं। किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन दोनों अफ्रीकी देशों की यह पहली राजकीय यात्रा है। 8 से 13 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, नए क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी। तो यह हमारे किसी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली यात्रा है। यह दोनों अंगोला और बोत्सवाना जो कि अफ्रीकी देश हैं। तो आइए हम थोड़ा बोत्सवाना के बारे में जान लेते हैं। बोत्सवाना 5 देशों से घिरा है। इसकी पूर्वी पश्चिम सीमा नामीबिया से लगती है तथा पश्चिमी सीमा जो है अंगोला से लगती है और उत्तर पूर्व में जाम्बिया से इसकी सीमा लगती है। तो ये हमने बोत्सवाना के बारे में जान लिया। इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा पूरी पश्चिमी सीमा नामीबिया से लगती है तथा उत्तर पश्चिम जो सीमा है ये अंगोला से और उत्तर पूर्व नामीबिया से लगती है। हाल ही में अंगोला जो है ये ओपेक के देशों से बाहर हुआ, जो कि पेट्रोलियम देश हैं, उनसे पेट्रोलियम देशों का संगठन है ओपेक, उससे अंगोला बाहर हुआ है। तो हमने आज ये दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। चलिए अब आज के हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है कि आरबीआई के द्वारा निष्क्रिय खातों की राशि के दावों हेतु कौन सा अभियान चलाया गया। जी हाँ, आरबीआई के द्वारा जो जितने भी निष्क्रिय खाते हैं उनके मतलब उसके लिए जो दावा कर रहे हैं उसके लिए एक अभियान चलाया गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन सा अभियान चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है मेरा खत मेरा हक, ऑप्शन नंबर बी आपकी पूंजी आपका अधिकार, सी हर जमा राशि आपकी जिम्मेदारी, डी बैंकिंग जन जागरण अभियान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपकी पूंजी आपका अधिकार। तो आइए इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। आरबीआई ने निष्क्रिय खातों की राशि के दावे हेतु आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य है लावारिस जमा राशि को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना। यह पहल वित्तीय साक्षरता और ग्राहक अधिकारों को सशक्त बनाती है। तो यह जितने भी निष्क्रिय खाते थे जिनका कोई मतलब लेना देना नहीं था, कोई उनका वो नहीं था, तो उस पर जो लोग दावा कर रहे हैं उसके लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार एक अभियान चलाया गया। इसके तहत जितने भी लावारिस जमा राशि है उसको सही लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुआ था और उसके पहले गवर्नर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और राष्ट्रीयकरण होने के बाद पहले गवर्नर इसके सीडी देशमुख जी बने। इस समय आरबीआई के हेड संजय मल्होत्रा जी हैं और डिप्टी गवर्नर पूना गुप्ता जी हैं। तो हम लोगों ने आरबीआई के बारे में थोड़ा जाना। अब चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आज के हम अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत ने मेलिसा तूफान से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है। जी हाँ, ये हमारा
वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे हम यहाँ पर। भारत ने मेलिसा तूफान से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हैती, ऑप्शन नंबर बी डोमिनिका, ऑप्शन नंबर सी जमैका, ऑप्शन नंबर डी बहरीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जमैका। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत ने जमैका को 20 टन मानवीय सहायता भेजी। यह सहायता ऑपरेशन मेलिसा, ऑपरेशन मेलिसा, यहाँ पर मेलिसा होगा, ऑपरेशन मेलिसा के तहत दी गई है। तूफान मेलिसा 150 से अधिक वर्षों में इस क्षेत्र में आने वाली सबसे शक्तिशाली अटलांटिक तूफानों में से एक है, जिसके कारण जमैका, क्यूबा, हैती को गंभीर बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचे की क्षति से जूझना पड़ रहा है। भारत सरकार ने संकट की घड़ी में लगभग 20 टन मानवीय सहायता आपदा राहत SDR सामग्री की खेप 6 नवंबर को वायुसेना के C-17 विमान से किंगस्टन भेजी है। राहत सामग्री में विशेष भीष्म मेडिकल ट्रामा यूनिट, जनरेटर, टेंट, बिस्तर, चटाई, रसोई किट, सौर लालटेन, स्वच्छता किट, तूफान के बाद की रिकवरी में सहायता के लिए अन्य आवश्यक वस्तु भेजे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कोई एक पॉइंट याद रखना होगा कि मेलिसा तूफान कहाँ आया। तो मेलिसा तूफान पहली बात तो हम जमैका पढ़ लेंगे, और मेलिसा तूफान में भारत ने जमैका को 20 टन मानवीय सहायता भेजी ऑपरेशन मेलिसा के तहत। तो ये हम लोगों का फैक्ट है जो हम लोगों को याद करना है, इसे हम लोग याद रखेंगे। इससे पहले भी कई ऑपरेशन भारत चला चुका है। हैती में ही इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। तो इसे तमाम ऑपरेशन है जो भारत के द्वारा चलाए गए हैं। यहाँ भी ऑपरेशन मेलिसा के तहत जमैका को यह सहायता दी गई है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हम 5वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कौन सी योजना लागू की है? आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, MMRY, नारी शक्ति योजना, महिला उत्थान मिशन एंड उद्यमिता सशक्तिकरण योजना। तो इसका राइट आंसर होगा महिला एवं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता दी है, और इसका उद्देश्य है महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। तो ये बिहार सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है हाल ही में। इस समय बिहार में चुनाव भी चल रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि मतलब वहाँ महिलाओं को लुभाने के लिए 10,000 की यह आर्थिक मदद दी गई है, जिससे वह महिलाओं का आकर्षण जीत सकें। तो आइए हम थोड़ा बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। हाल ही में बिहार में भी 94वां रामसर साइट गोकाविल खोजा गया है। 93वां भी बिहारी में खोजा गया था, उदयपुर झील को। उसके पहले भी नागा और नकटी नामक 2 रामसर स्थल खोजे गए थे। इस तरह बिहार में कुल 6 रामसर हो गए हैं। और बिहार में ही यूथ गेम का आयोजन हुआ था, जिसकी थीम गज सिंह थी, और ग्रामीण क्रिकेट भी बिहार ही में आयोजन किया गया था। तो ये लोग हम बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए हम लोग चलते हैं आज के अगले लास्ट पोर्शन पे, स्टैटिक जीके वाला। तो यहाँ पर हम थोड़ा स्टैटिक जीके डिस्कस कर लेंगे, इसे हम लोग थोड़ा अपने माइंड में रिकॉल करेंगे, याद करेंगे। आज का स्टैटिक जीके में शामिल किया है हमने थोड़ा वन अनुसंधान और कुछ आंदोलन। तो वन अनुसंधान में आइए देखते हैं। वन अनुसंधान हमारा देहरादून में है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान हमारा जोधपुर में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो ये हमारे 4 हो गए, इसको याद कर लेंगे आप लोग। जिससे क्या स्टैटिक जीके हम इसे छोटे छोटे 4-4, 5-5 सेगमेंट में लेकर आएंगे, जिससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी भी होगी और आपको ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमने केवल 4 रखे अनुसंधान में और 4 आंदोलन में कर दिए। तो यहाँ पे वन अनुसंधान देहरादून, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी है। और एक पूछा जाता है बकरी वाला, तो ये हमारा मखदूम मथुरा में है। बाकी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अब आइए आंदोलन वाला देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन जो हमारा 1919 से 1922 में हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है 26 से 30 दिसंबर 1919 को हुआ। और रॉलेट सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1919 को हुआ। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ ये छोटे छोटे
फैक्ट के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस कर लिए, 4 आंदोलन डिस्कस कर लिए और 4 हमारे अनुसंधान डिस्कस हो गए। ऐसे से हम रोज़ाना डेली अपने करंट अफेयर के सवालों में, वीडियो में लास्ट में ऐसे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट लेकर आएंगे स्टैटिक जीके के, जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप हमारी क्लास को ज़रूर देखें और इस पर अपनी राय भी ज़रूर दें कि हमारी क्लास में कौन सी इनोवेशन की ज़रूरत है, या अपने कमेंट भी दें कि यह क्लास आपको कैसी लग रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। इसी तरह आपको डेली बेसिस पे क्लास मिलती रहेगी। आगे भी हम लोग जीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।